मैंने बनाया है एक विशाल आइसोलेशन चेम्बर और अब हम ये देखेंगे कि क्या ये दो अजनबी इसमें अगले 100 दिनों तक सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं। इससे पहले एक दूसरे से ये कभी नहीं मिले। बेली, ये है सूजी, सूजी ये है बेली। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मिलकर अच्छा लगा। अगर तुम दोनों इस कमरे में अगले 100 दिनों तक डटे रहे तो मैं तुम्हें इसमें रखे $5 लाख इनाम में दूंगा। लेकिन तुम में से एक भी 100 दिन पूरे होने से पहले पीछे हटा तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब शायद तुम रूल समझ चुके हो। मजे करना। ओके बाय। इसमें बहुत मजा आएगा। तो ये तो किसी पागल खाने जैसे लग रहा है। वो कमरे में रखी हर एक चीज को देख रहे हैं। उन्हें 100 दिनों के लिए हमने काफी खाना दिया है जो कि हेल्दी है, लेकिन इसका मतलब उन्हें एक ही चीज हर रोज खानी पड़ेगी। हमने उन्हें एक प्राइवेट बाथरूम भी दिया है जिसमें शावर लगा है और जाहिर सी बात है वहाँ कोई कैमराज नहीं है, और सोने के लिए एक बिस्तर। यहाँ सर्वाइव करने के लिए इनके पास हर एक चीज है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कर पाएंगे। यहाँ एक कंघी है। मैंने जिंदगी में शायद कभी कंघी नहीं की होगी। क्या बात कर रहे हो? देखो ये दोनों कमरे के अलग अलग हिस्सों में खड़े हैं। कितना ऑकवर्ड है ना। जब मैंने इनकी आंखों पर से पट्टी हटाई तब इन्होंने एक दूसरे को जिंदगी में पहली बार देखा। मैं सोच रही हूँ कि बाहर निकलने का एहसास कैसा होगा। हाँ, अच्छा। हमें कितना ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना? हमें बस 100 बार सोना है। हाँ, 100 बार सोना है। और ये दुनिया तब तक चलती ही रहेगी। ये सोचकर डर सा लग रहा है। इस एक्सपेरिमेंट की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कमरे में आपको दिन और वक्त का कोई अंदाजा नहीं रहेगा। और पहली ही रात सूजी और बेली ने सिर्फ 2 घंटे सोने की गलती कर दी। इसका मतलब उन्होंने अपने दिन की शुरुआत 2:37 AM पर की। मैं ऐसे सोचूंगा कि अब बस यही मेरी आम जिंदगी है। तुम क्या खाना चाहते हो? तुम्हें बीफ खाना है या चिकन? चिकन। तो फिर चिकन खाते हैं। अच्छा लग रहा है। बढ़िया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक सफेद बॉक्स में रहना काफी बोरिंग होता है। एक ही चीज को बार बार खाने के अलावा चेंबर में समय इन 2 चीजों में बीत जाता है। इस तेज रोशनी से बचने में, ये लाइट्स इतनी ज्यादा तेज है कि अपने आप को चादरों से ढकना पड़ता है, और मनोरंजन के लिए अलग अलग तरीके ढूंढने में। जैसे कि चौथे दिन पर जब उन्होंने अपने जर्नल के पेजेस फाड़कर उनसे ताश के पत्ते बनाए। क्या वो पत्ते बना रहे हैं? मैंने अपने ताश के पत्ते बना लिए हैं और मुझे लगता है काफी बढ़िया बने हैं। जो कि दिखने में काफी मजेदार लग रहा था, तो मैंने 30,000 की एक कुर्सी बनाई और उनके साथ शामिल हो गया। 5वें दिन पर उन्होंने एक रजिस्टर बनाया जो कि उनकी एक बहुत ही शातिर चाल थी। ये क्या है? तुम्हें इस रजिस्टर पर साइन करना है। ओ, ये हमारे कैमरामैन है। रुको। हाँ, ये वो लोग हैं जो यहाँ आए थे। 1 मिनट रुको। तुम ऐसा इसीलिए कर रही हो ताकि तुम दिन और वक्त को ये- ट्रैक कर सको। रुको, मैं इसे ले जा रहा हूँ। नहीं, वो तारीख मैंने लिखी तुम है, ऐसा नहीं कर मैंने लिखी है सकते। वो। सच कहूँ तो ये काफी स्मार्ट था, लेकिन 7वें दिन तक पहुँचते पहुँचते उनकी दिमागी हालत पर असर होते दिख रहा था। दिल्ली बौखला गया है। वो खाने को मर रहा है। हाँ, ये सब्जियां मेरे सामने कुछ भी नहीं है। 5 और कोशिश, लेकिन मुझे बस एक चाहिए। इसे कहते हैं निशाना। मुझे यकीन नहीं होता कि इस चैलेंज के 9वें दिन से ही ये दोनों इतने बोर हो गए कि वो इस एग्जिट डोर को खोल रहे हैं, जिसे पार करने पर वो जीती हुई सारी रकम खो देंगे। और आज 10वां दिन है। तुम कैसे हो नोलन? बढ़िया। और मेरे पास एक दिलचस्प ऑफर है। और वो है चलो क्या? चलो समझ गए। लगता है इन्होंने $5 लाख लेकर आपस में बांट लिए हैं, आधे इस तरफ और आधे उस तरफ, खुद को याद दिलाने के लिए कि दाव पर क्या है। ये डोर खोलने का तरीका कितना ड्रामेटिक है। क्या हाल है दोस्तों? हम इस चैलेंज की सबसे दिलचस्प चीज के बारे में बताने वाले हैं। तुम दोनों जरा दीवार की तरफ देखो। उन दोनों को अंदाजा भी नहीं है कि यहाँ एक दरवाजा है। तो तैयार हो जाओ। ये दोनों 10 दिनों के बाद बाहर की दुनिया देख रहे हैं। यार, ये कोई मजाक है। आसमान तो देखो। हर 10 दिनों में मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जिससे ये चुनौती आसान हो जाएगी, लेकिन अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम्हें उसे अपनी जीती हुई रकम से खरीदना होगा। और आज 10वें दिन पर हम तुम्हें एक प्राइवेट शेफ खरीदने का मौका देते हैं जो इस चैलेंज की पूरा होने तक तुम्हारी पसंद की हर एक चीज बनाएगा $50,000 के लिए। लेकिन जवाब देने से पहले अगर तुम अपनी जीत की रकम देने वाले हो तो पहले एक सैंपल ट्राई कर लो। आप दोनों अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इन 90 दिनों तक आप क्या क्या खा सकते हैं। क्या तुम मजाक कर रहे हो? लेकिन 50,000 ज्यादा है। उसके बारे में बाद में सोचेंगे। इन्हें देखकर लग रहा है इन्होंने पिछले 10 दिनों से सिर्फ डब्बे का चिकन खाया है। मुझे बस आसमान देखकर अच्छा लगा। मैं भूल ही गया था कि इन्होंने पिछले 10 दिनों से सूरज भी नहीं देखा है। अब मुझे बुरा लग रहा है। ये खाने के बाद उस डिब्बे वाले चिकन के बारे में मैं हाँ, सही सोचना कहा। भी नहीं चाहती। हाँ, मैं भी। वो दोनों शेफ को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। पता नहीं क्या करना चाहिए। मुझे भी नहीं पता। कांग्रेट्स, तुम्हारे 20 दिन पूरे हो गए हैं। क्या तुम दोनों ऑफर के लिए तैयार हो? या। तुम्हारे 20वें दिन का ऑफर सिंपल है। मैं तुम दोनों को एक स्मार्ट बेड दूंगा जो कि बहुत आरामदायक है, और इन दोनों के लिए तुम्हें $50,000 देने पड़ेंगे। मैं तुम्हें ये iPad भी दूंगा जिससे तुम ये लाइट्स बंद कर पाओगे। वाह। इनके पास 1 घंटा है ये तय करने के लिए कि क्या ये $50,000 खर्च करेंगे
इन बेड्स और लाइट्स को एडजस्ट करने के लिए। शायद हमारा जवाब हाँ है। जब से ये चैलेंज शुरू हुआ है मैंने तब से सूजी को इतना खुश नहीं देखा। और याद रखना कि अगर हम मन करे तो हमें ये झेलना होगा। ओह माय गॉश, माय गॉश। मुझे लगता है ये खरीदेंगे। मुझे लगता है इन्हें लेना चाहिए। ये हमारी रकम का सिर्फ 10% है। ये है फैसले की घड़ी। 1 घंटा पूरा हुआ, तुम्हारी आंखों को ये आराम मिल सकता था, लेकिन अगर तुमने मना किया तो ये झेलना पड़ेगा, वो भी 80 दिनों तक। तो बताओ तुम्हें ये बेड्स चाहिए? तुम जो भी फैसला लोगे चलेगा मुझे। 5 4 ओह माय गॉश। 3 जो भी कहो मैं खुश हूँ। यस और नो, पहले यस और नो। 1। तुमने क्या तय किया? नो। सच में? ये क्या कह दिया? ओके, वाओ। मैंने इसकी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं की थी। शायद से मेरा ये फैसला गलत था। ओह ये बहुत भारी गलती थी। मुझे यकीन नहीं होता तुमने मना कर दिया। मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ता हूँ। उम्मीद है तुम्हें पछतावा नहीं होगा। बाय। बाय। मुझे लगता है हमने सही फैसला लिया। यकीन नहीं हो रहा कि तुमने उस ऑफर को ठुकरा दिया। ओह मुझे अब थोड़ा सा पछतावा हो रहा है। मुझे नहीं, मुझे तुम्हारे फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। तो आज मैं अपना एक कैलेंडर बना रही थी और मेरी मॉम का बर्थडे आने वाला है। मुझे लगता है वो दिन मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। बहुत बोर हो रहा है। मैं आपको बता भी नहीं सकता कि मुझे यहाँ पर कितना ज्यादा बोर हो रहा है। मैं आज सुबह उठा और मुझे कुछ भी करने का मन नहीं था। मैं बस इसे बैठे बैठे घूर रहा था। तुम उन पैसों के साथ क्या करोगे? मेरे पास एक घर है, उस घर पर मैं खर्च करना चाहूंगा। ओह काफी अच्छी बात है। मैं अपने पेरेंट्स का कर्जा उतारना चाहूंगी। मुझे जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। अगले कुछ दिनों के लिए मैंने उनकी रूटीन को थोड़ा भी डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन मैं ये भी देख रहा था कि वो बाहरी दुनिया में से कौन सी चीजों को मिस कर रहे हैं। जैसे 24वें दिन पर मैंने सुना कि वो अपने खाने में थोड़ा मसाला चाहते हैं। अगर हमारे पास कुछ मैं मसाले भी वही होते कह रहा हूँ। तो फिर मैं आराम से यहाँ 100 दिन रह हाँ। सकती हूँ। 27वें दिन पर सूजी को कॉफी की क्रेविंग हो रही थी मुझे कॉफी बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पानी है। और 28वें दिन पर बेली को एंटरटेनमेंट की जरूरत थी। तो 30वें दिन पर मेरे पास एक ऐसा प्लान था जिससे वो अपने पैसे जरूर खर्चेंगे। आज 30वां दिन है और वक्त है एक और ऑफर का। क्या हाल है? हाय। आज का ऑफर सिंपल है। इनमें से हर एक चीज $10,000 की है। तुम ले सकते हो एक फोन कॉल, हैरी पॉटर बुक्स का पूरा कलेक्शन, अपनी एक कॉफी मशीन, खाने के लिए मिर्च मसाले और नमक, या फिर मोनोपोली $10,000 के लिए। तुम चाहो तो एक लो या फिर 5। फैसला करना काफी मुश्किल है। डिसाइड करने के लिए 10 मिनट है। जो भी चाहिए बता देना। मैं बहुत नर्वस हूँ। ये एक बड़ा फैसला है। कॉफी ये सुनने में बढ़िया लग रहा है। हाँ वो तो है। और ये मिर्च मिर्च मसाले, मसाले भी ले सकते हैं। और ये- सच को तो मैं किसी भी हालत में ये लेना चाहूंगा। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। अच्छा, कॉफी काफी बढ़िया रहेगी, हर सुबह एक ट्रीट की तरह। मैंने तो अपना मन बना लिया। फैसले की घड़ी। क्या तुम्हें मोनोपोली खरीदना है? नो। No. फेंक दो। तुम्हें मिर्च मसाले खरीदना है? नो। क्या तुम्हें कॉफी चाहिए? इसके साथ क्रीम और शुगर मिलेगी? अगर 3 सेकंड में हाँ कहो तो। हाँ। ओके। 40। क्या मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ। मैं तुम दोनों को दे रहा हूँ ये टीवी बिना कोई रकम के, लेकिन हर एक मूवी के लिए तुम्हें $10,000 देने पड़ेंगे। तुम्हारे पास सोचने के लिए 1 घंटा है। मजे करना। यहाँ पर तो ढेर सारी मूवीज रखी है। तुम नोलन के ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री देख सकते हो। हमने सूजी और बेली को ऑफर के बारे में सोचने के लिए थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दिया, लेकिन वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। इन सब के लिए 10,000 कैसे रहेंगे? इस सवाल का एक आसान सा जवाब है नहीं। तो फिर तुम यहाँ आ ही जाओ, क्योंकि हम दोनों ने फैसला ले लिया है। ठीक है, तुम एक खरीदोगे तो मैं दूसरी आधी रकम में बेच सकता हूँ। हमारी ना है। ठीक है गैंग, अंदर आ जाओ और इन तो कोई सीडीज को movie बाहर नहीं फेंक देखने दो। वाले हो? और मैं एक भी इसे मत छोड़ना रखूंगी। जल्दी। ओ तुम्हें कोई हंगर गेम्स मूवी नहीं चाहिए? मैंने टीवी को अंदर ही रखा ताकि उन दोनों को ये याद रहे कि उन्होंने क्या खोया है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो मुझसे 2 कदम आगे एक है। एंटेना बस एक मेटल का टुकड़ा होता है। इस दीवार से उस वायर को निकालो। तो अब मैं इस चाकू को लेकर इस वायर को इस तरह फैला दूंगा और फिर उसे केबल इनपुट के यहाँ पर जोड़ दूंगा। देखते हैं काम करता है नहीं। कुछ तो दे दो, बस एक चैनल। ओ क्या? यहाँ लिखा है कि इसे 7 डिजिटल चैनल्स ओह मिले। माय गॉश। अगर ये काम कर गया तो रुको, मैं यहाँ कांप रहा हूँ। बेली। फिलहाल हम टीवी पर एक ही चीज देख सकते हैं, F1 कार रेसिंग, जिसका मैं फैन नहीं वो हूँ। जीतने वाला है। लेकिन आज अचानक से हमें रेसिंग पसंद आने लगी है। हमारा वक्त देखते ही देखते गुजर जाएगा। और सूजी सही थी, क्योंकि अगले 6 दिनों तक उन्होंने बस यही किया। टीवी होने पर ऐसा लग रहा है कि हम पर्गेटोरी में, मतलब लगभग सामान्य जिंदगी जैसा है। कल मेरी मॉम का बर्थडे है, हालांकि मैंने उनके साथ वक्त नहीं बिताया है। मैंने यहाँ पर उनके लिए एक छोटा सा बर्थडे गिफ्ट बनाया है। मैंने बाहर जाकर कुछ नहीं खरीदा है, लेकिन मैंने अपने पैसे लगाए हैं। कल 50वां दिन है, तो मैं टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल करके इस कमरे को सजाने वाली हूँ। आज 50वां दिन है। ओह हाय,
तो क्या लगता है आज का सरप्राइज क्या होगा? मुझे कोई अंदाजा नहीं। ये फैसला थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो 50वें दिन का ऑफर ये है कि मैं $20,000 में तुम्हें अपने परिवार से मिलने दूंगा। वो बगल के कमरे में है और उस कैमरा से देख रहे हैं और वो हमारी हर बात सुन सकते हैं। सच में? Hey, I love you. Hi. मुझे आप सबकी याद आ रही है। मैं 10 मिनट में वापस आऊंगा, तब तक तुम दोनों डिसाइड कर लो। गुड लक। 10 मिनट। ये फैसला तो काफी Oh my आसान gosh. होगा। तुम क्या कहती हो? ओह माय गॉश, मुझे नहीं पता। शायद ये हमारे लिए अपने परिवार से मिलने का पहला और आखिरी मौका है। ये फैसला मेरे लिए तो काफी आसान है। और अब तुम पर है। क्या तुम 20,000 खर्च करना चाहोगी? हाँ बिल्कुल, मैं भी अपने पेरेंट्स से मिलना चाहती हूँ। वो हाँ कह रहा है, वो मना कर रही है। मॉम डैड बताओ मैं क्या करूँ? ठीक है, तो क्या सोचा, क्या करना चाहोगे? उसकी तो शुरुआत से ही हाँ है। जैसे और ही मैं- तुमने ऑफर दिया। करीब 10 सेकंड बचे हैं। लेकिन आज मेरी मॉम का बर्थडे है, तो हाँ। हमारी हाँ ठीक है, $20,000 दो और मैं उन्हें लेकर आता हूँ। पैसों का इस्तेमाल क्या हो सकता है? ठीक है, उन्होंने $20,000 अच्छा, भर दिए हैं, यहाँ अंदर से आ जाओ। जाना मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात तुमने काफी टफ डिसीजन लिया नहीं। है। मैंने आपके लिए गिफ्ट बनाया है। और इनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम एक केक भी लाए हैं। वाह, ये दोनों इतने दिनों में पहली बार कुछ टेस्टी खाने जा रहे हैं। ये ऐसे मौके हैं जिन्हें आप तब तक मिस नहीं करते जब तक वो अपने हाथों से फिसल ना जाए। बाय बाय। बाय लव बाय। ये अब तक का सबसे बुरा एहसास था। इतनी खुशी मिलने के बाद अब हम वापस इस कमरे में अकेले पड़ गए हैं। क्या हाल है? हाय। ओह हे, सबसे पहले तो मैं तुम्हारे लिए एक मिस्ट्री गिफ्ट लाया हूँ। ये क्या तुम दोनों $50,000 की रकम देकर इस बॉक्स के अंदर की चीजें खरीदना चाहोगे? ये इनकी जिंदगी का सबसे बेस्ट पल हो सकता है या फिर सबसे बुरा। Okay. 1 घंटे में फैसला बता देना। ठीक ओके है। थैंक्स, हम सोचेंगे। 59 मिनट्स बचे हैं। शायद हाँ कहना चाहिए। है ना, इसमें शायद कोई बहुत कीमती चीज हो। अगर हमने ना कह दिया और कोई अच्छी चीज हुई तो? क्या ये एक कार हो सकती है? हाँ हो सकती है, शायद उन्होंने इसमें चाबियां रखी हो। लेकिन इसकी कीमत हम जितना खर्च करेंगे उतनी नहीं होगी। सही कहा, कीमत 3 गुना ज्यादा मैं है। हाँ कहने में कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर रही। तो ना कह देते। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं, मैं जानती हूँ कि वो इसमें एक कार तो नहीं रखेंगे। रख सकते हैं। सच में? हाँ मुझे लगता है वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मना कर दे। रुको, अब मैं हाँ कहना चाहूंगी। वाह, फैसले की घड़ी। ठीक है, क्या तुम दोनों $50,000 देकर इस बॉक्स के अंदर की चीजें खरीदना चाहोगे? हाँ या ना? नहीं। सच में? और तुम क्या कहते हो? ना, मेरी भी ना है। सच में? हाँ। यकीन नहीं होता तुमने इसे नहीं खरीदा। इसे खोलना चाहोगे? बिल्कुल। ठीक है, इसके अंदर है $50,000, तो तुम्हें अपने पैसे वापस मिल जाते। और तुम जरा इस पैसों की गड्डी को उठाओ यहाँ से। और यहाँ है एक टेस्ला की चाबी तुम्हारे लिए और एक टेस्ला की चाबी तुम्हारे लिए। आई एम सो सॉरी। इन्हें अपने पैसे वापस मिल जाते और साथ ही ये 2 टेस्लास मुफ्त में। ओह, मैं रोना चाहती हूँ। इसे बंद कर देते हैं। ये वाकई मेरा सपना था। अब हम चलते हैं, इन्हें यहीं पर रख दो। शुक्रिया। बाय। ऐसा लग रहा है कि मुझे हम हार अभी गए। यकीन नहीं हो रहा। बिली, वो हमारे लिए टेस्लास लाए थे। शायद हमारा ये फैसला गलत था। मुझे जिंदगी भर ये पछतावा होगा। ना, हाँ रहेगा। ना, ओह नहीं, मेरा सपना टूट गया। ना, मुझे अपनी प्रियस पसंद है। ओके, मैं खुश हूँ। कल के बेहतरीन ऑफर को ठुकराने के बाद सूजी लगातार 9 दिनों तक टेस्ला को लेकर अपना सर पटकती रही। जो भी हुआ उसको लेकर पॉजिटिव रहना थोड़ा मुश्किल है। मुझे तो अब नींद नहीं आएगी और मुझे इस वक्त थोड़ा बीमार सा लग रहा है। मुझे गुस्सा आ रहा है। सूजी बहुत पछता रही है। और इसकी भरपाई करने के लिए मैंने सोचा कि इन्हें अब तक का सबसे बेस्ट ऑफर दूं। आज 70वां दिन है। आज का दिन खास है क्योंकि ये आखिरी ऑफर होगा। क्योंकि 80 दिन पूरे होने पर तुम सोचोगे कि सिर्फ 20 दिन बचे हैं और 10 दिन के बाद तुम सोचोगे पैसे क्यों खर्च करें, 10 दिन ही बचे हैं, है ना? मैं दरवाजा खोल देता हूं। God. तुम इस ऑफर को ठुकरा ही नहीं सकते। ये वो सारी चीजें हैं जिन्हें तुम दोनों ने मिलकर इस चैलेंज के दौरान ना कहा था। इनकी कीमत बताने से पहले मैं इन्हें अंदर रखवा देता हूँ ताकि इनके लिए हाँ कहना आसान हो जाए। नोलन, क्रिस, इन्हें टीवी के पास रख दो। ओह, अब समझे मैं नोलन को परेशान क्यों करता हूँ? क्योंकि ये बेवकूफ है। ये रहा अगर बिस्तर। तुम मना करोगे तो हमें सारा सामान बाहर ले जाना होगा। तो फिर हमें एक समझ के अच्छा ऑफर फैसला देना। हाँ, तुम दोनों अगर खरीदना चाहो तो ये हैं 2 $30,000 के बेड्स, एक ब्रांड न्यू मिस्ट्री बॉक्स। इसके अंदर $50,000 तो नहीं है लेकिन कुछ और है। शायद इसमें 25,000। दोनों के लिए एक एक फोन कॉल, मसाले, मोनोपोली, वॉलमार्ट मूवी आयल में रखी हर एक मूवी और आखिर में वो शेफ जिसे तुमने मना किया था। वाह, खाना बहुत सारा बढ़िया खाना है। और तुम्हें इसका टेस्ट याद दिलाने के लिए ये रहा चिकन अल्फ्रेडो। ये बहुत टेस्टी लग रहा है। अब चलो देखते हैं कि तुम्हें ये कितने में पड़ेगा। इस पर्दे के पीछे एक नंबर है। अगर तुम इस नंबर से ज्यादा की बोली लगाओ तो तुम्हें इस कमरे में रखी हर एक चीज मिलेगी। लेकिन अगर तुमने एक भी डॉलर, एक भी पेनी कम बोली लगाई तो कुछ नहीं मिलेगा। मैं सोचने के लिए 1 घंटे का वक्त देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि अगर वो नंबर बहुत छोटा हुआ तो फिर, और वो चाहते कि हम बहुत बड़ी बोली लगाएं। अगर हम 75,000 की बोली लगाएं तो शायद वो कम
होगा। शायद वो कम से कम 1 लाख चाहते हैं। मुझे लगता है कि हमें थोड़ी छोटी बोली लगानी चाहिए, क्योंकि हम इन्हें पहले भी मना कर चुके हैं। तुम सही हो, लेकिन क्या तुम खाली हाथ लौट सकते हो? जब तक वो पसंद नहीं। हम पिछले 7 दिनों से एक ही मोनोपोली गेम खेल रहे हैं, क्योंकि सूजी खेलना ही नहीं चाहती। शायद उसे बोर्ड गेम से नफरत है। शायद हमें 3 दिन निकाल कर जितनी हो सके उतनी मूवीज देखनी चाहिए। उससे बस किताबें पढ़ना और मूवीज देखना है। मैं एक मूवी मैराथन करना चाहती तो हूँ। जब भी मैं उसे कहता हूँ क्या हम उस गेम को खत्म करें, वो कहते हैं हाँ जरूर, और फिर हम वो गेम खेलते ही नहीं। उसे फोकस करवाना मुश्किल है। हे, क्या तुम बाद में नोटबुक देखना चाहोगे? नहीं, मैं नोटबुक नहीं देखना चाहता। हम पिछले 25 मिनटों से एक मूवी सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और सूजी, क्या कहा तूने? तुम कहाँ जा रही हो? नहाने? सॉरी। वो लिटरली ऐसा हर बार कहती है। बली इस वक्त कमरे में टहल रहा है। वो ऐसा हर सुबह कहता है। पता नहीं वो पूरा दिन इतना एनर्जेटिक कैसे रहता है। मुझे यहाँ आना ही पड़ा क्योंकि जाने के लिए कोई जगह ही अब नहीं। इसे कहते हैं एक रेव पार्टी। बली सुबह के 3 बज रहे हैं। हाँ, मगर पार्टी तो अभी बाकी है। ओह, कोई मुझे यहाँ से निकालो। तुम बहुत बुरे हो। क्या तुम्हें मोनोपोली खेलना है? नहीं। इसकी डाइस कहाँ रखी है? हाँ, मैंने उन्हें छुपा दिया क्योंकि तुम बार बार मुझे खेलने के लिए पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि उसे छुपा ही दूं। ओह, तुम्हारा अंगूठा कितना बड़ा लग रहा है। मुझे उल्टी आ गई। मुझे तो ये काफी कूल लग रहा है। ईऊ, कोई मुझे इससे बचाओ। मॉम, मुझे यहाँ से निकलना है। ये दोनों एक दूसरे को झेल ही नहीं पा रहे थे, लेकिन क्योंकि मंजिल इतने करीब थी, उन्होंने अपने मतभेदों को साइड में रखा और उल्टी गिनती शुरू कर दी। 4 days left। 3। और बेली मैं वो सबसे पहले दरवाजे से बाहर निकलने के लिए बेताब था। मैं यहाँ कुछ बोलने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, आज है 99वां दिन। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस चैलेंज को पूरे 1 साल हो गए हैं। पता नहीं उन्हें कैसा लग रहा होगा। मुझे एक और बार दांत ब्रश करने होंगे। सही कहा। 24 घंटे बचे हैं। बस इतने। हाँ, तो ये वो पल है जब ये चैलेंज शुरू हुआ था, जब तुम दोनों अंदर आए थे। ओह माय तुम गॉड। दोनों उस वक्त ये काफी हम अलग कैसे थे। हो सकते हैं? ये तो मतलब मेरा वजन तो पहले से काफी बढ़ गया है। अंदर आ जाओ जेंटलमैन, इसे दरवाजे के ऊपर लगा दो। ओह, ये कितना एक्साइटिंग है। अब ऑफिशियली इस चैलेंज के आखिरी 24 घंटे बचे हैं, और मैंने जो कहा वो भूलना मत। कल कहानी में एक ट्विस्ट आएगा। मुझे डर लग रहा है। तुम्हें लगता है वो इसके बाद भी दोस्त रहेंगे? कल उनका जवाब क्या होगा उस पर डिपेंड करता है। मुझे डर है कि वो कोई मुश्किल फैसला लेने के लिए ना कह दे। वो हमें कुछ भी नहीं बता सोच भी रहे। नहीं सकते। हाँ, और क्योंकि आज उनकी यहाँ आखिरी रात है, वक्त आ गया था कि मैं उन्हें अपने पैसे डबल करने का एक मौका दूं। एवरीवन, यहाँ तो हंगामा मच गया। यहाँ पर क्या हो रहा मुझे नहीं है? पता। ओह गॉड, कोई संभल कर, मैं मदद करना चाहता हूँ लेकिन नहीं भी। ये लोग तो सारा सामान ले जा रहे हैं। तुम जानते हो ये क्या है? ये हमारे पहले दिन की आंखों की पट्टी है। सही जवाब है। मुझे तो कल की ही बात लगती है। तुम दोनों प्लीज इसे वापस पहन सकते हो? क्या ये अपने पैसे डबल करना चाहेंगे? ओके। ओह माय गॉश, लगता है मेरा दिल सीने से बाहर निकल जाएगा। 100 दिन पहले ये दोनों अजनबी थे और 1 घंटे पहले ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। देखते हैं ये दुश्मन बनते हैं या नहीं। बेली और सूजी, अपनी आंखों की पट्टी हटाओ। तो अब जो मैं तुम्हें ऑफर देने जा रहा हूँ, तुमने उसके बारे में सुना होगा। तुम दोनों के पास एक चॉइस है, पैसे आपस में बांटने का, जिससे कुछ बदलेगा नहीं। तुम दोनों इन पैसों को अपने बीच आधा आधा बांटोगे, या अगर तुम चुराना चाहो तो तुम्हें सामने वाले के पैसे भी मिल जाएंगे। अगर तुम दोनों ने बटन दबाया तो कुछ नहीं मिलेगा। सूजी ने ईयर प्लग्स लगा रखे हैं और उसके ऊपर है नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन्स। वो हमें नहीं सुन सकती। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मैं कुछ कह नहीं सकता। सूजी, अगर तुम मेरे पैसे चुरा लो, मैं सोच भी नहीं सकता। तुम किसी को क्या कहोगे जो तुम्हारी जीत के आधे पैसे चुरा ले? या फिर तुम स्मार्ट बनकर उसके पैसे चुरा लो। ठीक है। क्या आपने सुना? बेली शायद धोखा दे दे और स्टील कर ले। ठीक है, इसके कानों पर हेडफोन्स लगा दो। अगर उसने हमसे कहा कि ये तो बड़ा आसान है, मेरे पैसे डबल हो जाएंगे, तो क्या करोगे? हम फिर कभी बात नहीं करेंगे। तुम दोनों अब बहुत अच्छे दोस्त बन गए हो, है ना? पता नहीं, आप किसी के साथ वक्त बिताते हो और एक जैसी चुनौतियों का सामना करते हो, तो ये जाहिर है कि हम दोनों 50-50 के हकदार हैं। लेकिन अब तो मुझे तो इसमें डरा रहे मजा आ हो। रहा है। मतलब मैं भी स्टील कर सकती हूँ। वो उसने अभी क्या कहा? मतलब मैं उसके बारे में गलत भी हो सकती हूँ, मुझे नहीं पता। अगर दोनों ये लाल बटन दबाए तो 100 दिनों तक इस कमरे में एक दूसरे को झेलने की मेहनत खराब हो जाएगी। चैलेंज खत्म होने में सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं और आखिरी सेकंड पर मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों बटन दबाओ। क्या तुम $3,60,000 ले जाओगे या उसका आधा? कोई बात नहीं करेगा। कार्ल और क्रिस, तुम दोनों भी बात मत करना। मैं जानता हूँ कि सूजी पैसे स्प्लिट करेगी, लेकिन $3,60,000 जीत कर यहाँ से निकलने की सोच किसी को भी अंधा कर देगी। क्या तुम पैसे स्प्लिट करोगे या फिर स्टील? मैंने खुद इस चैलेंज में हिस्सा लिया था, 3, ये जानते हुए कि मुझे आगे जाके मुश्किलें झेलनी पड़ेगी 2, और मैं उन सबसे जूझकर यहाँ तक पहुँच गई। 1। उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। नामुमकिन। अगर लाल बत्ती जली मतलब किसी ने स्टील किया, अगर हरी बत्ती जली मतलब तुम दोनों पैसे बांटोगे। तुम दोनों पैसे बांटोगे। यहाँ आ जाओ। 100 दिन सर्वाइव करने के लिए कांग्रेचुलेशन। चैलेंज पूरा हुआ। ये लो तुम्हारे पैसे। मेरे साथ बाहर आओ।